नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पशु परिचर के लिए दोस्तों रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका वेटनरी का पार्ट है, इसको आपको मजबूत बनाने के लिए जो आपका पशु प्रबंधन यानी एनिमल मैनेजमेंट है दोस्तों, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है दोस्तों, इसको समझ लेना अति आवश्यक है। तभी आपको दोस्तों वेटनरी का पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलेगा दोस्तों, महत्वपूर्ण शब्दावली से संबंधित वर्ड्स देख लेते हैं कि कौन से वर्ड को क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे पशु जिनसे मानव को किसी न किसी रूप से आर्थिक लाभ हो, जैसे दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, बोझा ढोने में सहायक, जैसे दोस्तों गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, सूअर। तो दोस्तों ये ऐसे पशु हैं जिनसे मानव को किसी न किसी रूप से आर्थिक स्थिति में दोस्तों लाभ होता है। और जो आर्थिक स्थिति में लाभ पहुंचाने वाले पशु होते हैं दोस्तों, उन्हें अपन पशुधन की श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं? पशुधन की श्रेणी में दोस्तों रखते हैं, यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट की श्रेणी में वे पशु आते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों अपन बात करते हैं पेट एनिमल के लिए। तो दोस्तों पेट एनिमल जो होते हैं वो किसके लिए पाले जाते हैं? मनोरंजन करने के लिए, यानी मनोरंजन के लिए जो पशु पाले जाते हैं उन्हें दोस्तों पेट एनिमल बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, कछुआ, खरगोश। तो दोस्तों ये ऐसे एनिमल हैं, यानी पेट एनिमल आप इन्हें बोल सकते हैं, जो मनोरंजन के लिए पाले जाते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं दोस्तों पशु प्रबंधन, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जैसे प्रजनन, ब्रीडिंग, निष्कासन, कलिंग, खाना पीना तथा उन्नत विधियों द्वारा पशुधन उत्पाद प्राप्त करना, यानी जो पशु का अच्छे तरीके से ध्यान रखना, जैसे प्रजनन, निष्कासन, खाना पीने का ध्यान रखना। और दोस्तों इन सभी उन्नत विधियों के द्वारा जो पशुधन से प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है उसे पशुधन प्रबंधन, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, अगली जो आपकी शब्दावली आती है दोस्तों वो देखते हैं कि पशु के ब्याने से लेकर लैक्टेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं। लैक्टेशन पीरियड किसे बोलते हैं? कि पशु के ब्याने से लेकर के दुग्ध शोकन तक के समय, यानी दुग्ध जो सूख जाता है उस तक का समय लैक्टेशन पीरियड क्या बोलेंगे? जब पशु ब्याएगा और उसके लेकर के उसका जो दुग्ध सूख जाता है दोस्तों, उसके बीच का जो समय होता है लैक्टेशन पीरियड बोला जाता है। यानी पशु के ब्याने से लेकर के उसके दूध के सूख जाने तक का जो समय होता है, यानी पशु कितने समय तक दूध देता है, उसे लैक्टेशन पीरियड बोला करते हैं। जैसे पशु 8 महीने दूध दे रहा है तो दोस्तों वो उसका लैक्टेशन पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया दोस्तों क्या होता है कि अगर लगातार पशु आपका स्ट्रेस में रह रहा है, गर्मी में रह रहा है, जैसे फोलिकल सिस्ट होती है दोस्तों, ये पशु लगातार स्ट्रेस में रहने का दोस्तों उदाहरण है निम्फोमेनिया का। ठीक है, बात करें एनस्ट्रेस की, जो पशु है स्ट्रेस में नहीं आता है, जैसे ल्यूटेल सिस्ट होती है दोस्तों, ये स्ट्रेस में नहीं आती है। ठीक है, आगे की जो अपनी शब्दावली आती है दोस्तों, ये बात करते हैं फ्लोसिंग के बारे में। तो दोस्तों जो फ्लोसिंग होती है, भेड़ों को प्रजनन काल के दौरान दिया जाने वाला जो भोजन होता है, जब भेड़ों का दोस्तों प्रजनन काल होता है उस समय जो भोजन दिया जाता है उसे फ्लोसिंग बोला करते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों बात करेंगे अपन कीप राशन के बारे में। तो दोस्तों कीप राशन क्या होता है कि सुअर के बच्चों को दिया जाने वाला जो पौष्टिक आहार होता है उसे क्रिप राशन बोलते हैं। सुअर के बच्चों को दिया जाने वाला जो पौष्टिक आहार होता है उसे क्रिप राशन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों अपन बात करेंगे स्टेमिंग अप के बारे में। तो दोस्तों स्टेमिंग अप क्या होता है कि वह राशन जो शुष्क गर्भित पशु को परसों को तैयार करने के लिए दिया जाता है, यानी कि वह राशन जो गर्भित पशु को परसों तैयार करने के लिए दोस्तों पशु को दिया जाता है, स्टेमिंग अप राशन बोला जाता है। यानी परसों क्रिया के लिए तैयार किया जाने वाला जो राशन देते हैं उसे अपन स्टेमिंग अप बोलते हैं। ठीक है, बात करें बिल्ली के बारे में। तो दोस्तों बिल्ली जो होती है, जो वयस्क बकरा होता है जिसे केवल और केवल प्रजनन के लिए रखा जाता है, उसे दोस्तों बिल्ली बोला जाता है। कि ऐसा नर वयस्क बकरा जिसे केवल प्रजनन के लिए पाला जाता है उसे बिल्ली बोला जाता है। ठीक है,
बात करते हैं अपन नैनी के बारे में कि नैनी वह बकरी होती है जिसने एक या दो बच्चों को जन्म दे दिया हो, उसे नैनी बोला जाता है। नैनी किसे कहते हैं कि ऐसी बकरी जो एक या दो बच्चों को दोस्तों जन्म दे चुकी होती है, उसे नैनी बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं ब्रूड मेयर की। तो दोस्तों जो ब्रूड मेयर होती है कि जो प्रजनन के लिए जो घोड़ी रखी जाती है, प्रजनन क्रिया के लिए जो घोड़ी रखी जाती है, उसे ब्रूड मेयर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी शब्दावली आती है दोस्तों, क्रिप्टोकेडिज्म बोला जाता है किसे? तो दोस्तों जो वर्षण होते हैं यानी टेस्टिस का दोस्तों वर्षण कोश में नहीं आना ही दोस्तों क्रिप्टोकेडिज्म बोला जाता है। पैल्विक कैविटी में वर्षण अटक जाते हैं, इस कारण से दोस्तों वर्षण कोश में वर्षण उतर नहीं पाते हैं और इस समस्या को दोस्तों क्रिप्टोकेडिज्म बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अपन प्रीमीपेरिस के बारे में कि प्रीमीपेरिस क्या होता है। तो दोस्तों वह मादा पशु जिसने पहली बार गर्भित होकर के बच्चा दिया हो, प्रीमीपेरिस कहलाती है। कि वह ऐसी मादा जो प्रथम बार दोस्तों गर्भित होकर के पहले बच्चे को जन्म दिया हो, उसे प्रीमीपेरिस बोला जाता है। ठीक है, अगली शब्दावली देखेंगे डाउन कॉल्वर। तो दोस्तों जो डाउन कॉल्वर होता है कि वह मादा जो बच्चे के जन्म के लिए तैयार होती है। कि डाउन कॉल्वर किसे बोलते हैं? कि ऐसी मादा जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए दोस्तों रेडी तैयार होती है, उस मादा को दोस्तों डाउन कॉल्वर मादा बोला जाता है। ठीक है, आगे जो शब्दावली आती है बात करते हैं फ्री मार्टिन के बारे में। तो दोस्तों फ्री मार्टिन पशुओं में जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो दोस्तों उस स्थिति में नर तो सामान्य बच्चा हो जाता है, लेकिन जो मादा होती है बांझ होती है। तो दोस्तों ऐसी अवस्था को फ्री मार्टिन बोलते हैं। फिर से देखेंगे कि जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में मेल जो होता है वो तो नॉर्मल हो जाए और फीमेल जो होती है दोस्तों बांझ होती है, ऐसी अवस्था को फ्री मार्टिन अवस्था बोला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों ब्रोयलर के बारे में। दोस्तों जो ब्रोयलर होती है ये 8 सप्ताह की मुर्गी होती है जिसको केवल और केवल मांस हेतु पाला जाता है। कि ब्रोयलर 8 सप्ताह की ऐसी मुर्गी होती है जो केवल मांस मीट के लिए दोस्तों पाली जाती है। ठीक है, बात करें दोस्तों लेयर के बारे में। तो दोस्तों लेयर ऐसी मुर्गी होती है जो केवल अंडे उत्पादन के लिए यानी अंडों के लिए पाली जाती है, उसे लेयर बोला जाता है। आगे बात करते हैं फ्रीयर यानी रोस्टर के बारे में। तो दोस्तों रोस्टर जो होती है 5 से 9 माह की मुर्गी जिसको केवल मांस हेतु पाला जाता है, उसे रोस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि फैरोइंग जो इंडेक्स होती है, फैरोइंग इंडेक्स। तो दोस्तों एक वर्ष में सूरी द्वारा दिए गए बच्चों की कुल संख्या जो होती है दोस्तों उसे फैरोइंग इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। यानी एक साल के अंदर सूरी कितने बच्चे को जन्म दे रही है दोस्तों इसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें दोस्तों फैरोइंग इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे पोर्क के बारे में। तो दोस्तों जो सुअर का मांस होता है, मीट होता है दोस्तों, उसे अपन पोर्क बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बैकन। बैकन क्या होता है दोस्तों? सुअर के पीछे वाले हिस्से वह पार्श्व भागों से जो मांस प्राप्त होता है उसे बैकन बोला जाता है। यानी सुअर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है और उसके पार्श्व भागों से जो मीट मांस प्राप्त होती है उसे बैकन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगली जो आपकी शब्दावली आती है ब्रिस्टल के बारे में बात करते हैं। जो ब्रिस्टल होती है दोस्तों सुअर में पाए जाने वाले जो बाल होते हैं दोस्तों उन्हें ब्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। यानी सुअर में जो बाल पाए जाते हैं वो ब्रिस्टल कहलाते हैं। आगे देखिएगा मैने। तो दोस्तों मैने जो होते हैं घोड़े की गर्दन पर जो लंबे बाल पाए जाते हैं, यानी घोड़े की गर्दन पर पाए जाने वाले बाल मैने कहलाते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों जो आपकी शब्दावली है कलिंग के बारे में बात करते हैं। जो दोस्तों कलिंग होती है अवांछित पशु को दोस्तों समूह से हटाने की प्रक्रिया। यानी जो पशु का एक समूह है, झुंड दोस्तों, उसमें से अवांछनीय जो पशु होते हैं जो उत्पादकता अच्छी नहीं दे रहे हो, प्रजनन अच्छा नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों उनको समूह से हटा देना ही दोस्तों कलिंग बोला जाता है। आगे भी दोस्तों इसी तरीके की
जो आपकी कुछ शब्दावलियां और रह गई हैं वो अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो जितने भी भाई जुड़े हुए हैं वो चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पे वेटनर से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन और भर्तियों के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती रहती है।